जरा सोचिए, जब दुनिया परवाह करना बंद कर देती है तो क्या हमारा दिमाग सच में शांत बैठ पाता है? बिल्कुल नहीं। अंदर एक अलग ही खामोश तूफान चल रहा होता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस अनकही भावना को समझने जा रहे हैं जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, अकेलापन। चलिए देखते हैं कि विज्ञान, दिमाग और हमारी भावनाओं के इस उलझे हुए जाल के पीछे का असली सच क्या है। तो क्या दिल टूटने पर सच में कोई शारीरिक दर्द होता है? मतलब हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरा दिल टूट गया या उसकी बातों से बहुत चोट लगी, लेकिन क्या ये सिर्फ कवियों की कल्पना है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान छिपा है? आइए डिकोड करते हैं कि जब किसी को अकेला छोड़ दिया जाता है तो दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। मिशिगन विश्वविद्यालय की एक रिसर्च ने इस पर से पर्दा उठाया है। न्यूरो इमेजिंग के जरिए ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि जब हम किसी गहरे सोशल रिजेक्शन या तिरस्कार का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे ठीक उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे वो किसी शारीरिक दर्द को करता है। मतलब अगर आपका हाथ किसी गर्म कप से जल जाए या कोई अपना अचानक साथ छोड़ दे तो यकीन मानिए दिमाग इन दोनों ही दर्दों में कोई खास फर्क नहीं करता। भाग 1, सामाजिक दर्द शारीरिक है, यानी रिजेक्शन का न्यूरोसाइंस। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो किसी समूह या कबीले से बाहर निकाले जाने का सीधा सा मतलब था जंगली जानवरों का शिकार बन जाना या बिना संसाधनों के रह जाना। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ कोई असली शारीरिक चोट है और दूसरी तरफ एक खाली फोन की स्क्रीन जिस पर कोई मैसेज नहीं आ रहा। शुरुआती इंसानों के लिए सामाजिक बंधन टूटने का मतलब था अपनी सुरक्षा खो देना। इसीलिए प्रकृति ने बचाव के लिए सोशल पेन या सामाजिक दर्द का ये गजब का अलार्म सिस्टम बनाया। जैसे आग से जलने का दर्द हमें आग से दूर रखता है, वैसे ही रिजेक्शन का दर्द हमें अकेलेपन के खतरे से बचाता है ताकि हम समाज से जुड़े रहें। इसे मशहूर साइबर बॉल स्टडी के स्कैन से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसमें कुछ लोगों को एक कंप्यूटर गेम खेलने को कहा गया और फिर अचानक उन्हें गेम से बाहर करके पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। अब स्कैन में जो हिस्सा चमक रहा है उसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। और पता ये क्या है? ये दिमाग का वही हिस्सा है जो असली चोट लगने पर एक्टिव होता है। तो किसी का हमें नज़रअंदाज करना कोई ख्याली बात नहीं है, ये एक असली न्यूरोलॉजिकल घटना है जो इंसान को अंदर तक झकझोर देती है। और यहीं पर एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। नाओमी ईसेनबर्गर की स्टडी में यह पाया गया कि सामान्य पेन किलर्स, जी हां, एसिटामिनोफेन जैसी दर्द निवारक दवाइयां असल में सामाजिक बहिष्कार के न्यूरोलॉजिकल दर्द को भी कम कर सकती हैं। जिन लोगों ने यह दवा ली उनके दिमाग में रिजेक्शन के दौरान दर्द वाले हिस्सों में काफी कम एक्टिविटी देखी गई। ये इस बात का सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब सबूत है कि हमारे लिए शरीर का दर्द और भावनाओं का दर्द दोनों बिल्कुल एक ही रास्ते से गुजरते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, डोपामाइन, सेरोटोनिन और समाज, यानी कनेक्शन की केमिस्ट्री। हम इंसान आखिर लोगों से जुड़ने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं? माउंट सिनाई की एक नई स्टडी ने पहली बार ये गहराई से समझाया है कि हमारा दिमाग लोगों से बातचीत और हमारे सोशल स्टेटस को रसायनों के जरिए कैसे नापता है। इन रसायनों की अपनी अलग लेकिन बेहद जरूरी भूमिकाएं होती हैं। होता क्या है कि डोपामाइन का लेवल तब तेजी से बढ़ता है जब हम किसी मशीन के बजाय असली इंसान से बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन एक तराजू की तरह काम करता है। यह नापता है कि क्या आज की बातचीत कल से बेहतर थी, क्या सामने वाले ने आज ज्यादा अहमियत दी। और दूसरी तरफ सेरोटोनिन का काम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर टिका होता है। यह बस ये देखता है कि ठीक इसी पल की बातचीत की क्या वैल्यू है। ये दोनों मिलकर लगातार ये तय करते हैं कि समाज में हमारी क्या जगह है और लोग हमें कैसे देखते हैं। भाग 3, इंट्रूसिव थॉट ट्रैप, या कहें कि जब दिमाग झूठ बोलता है। देखिए, जब कोई रिश्ता टूटता है या हम गहरे अकेलेपन का शिकार होते हैं तो ये पूरी केमिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रणाली एकदम से बिगड़ सकती है। किसी गहरे ट्रॉमा या बार बार रिजेक्शन झेलने के बाद हमारा दर्द महसूस करने वाला सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। मतलब वो बिना बात के ही खतरे का अलार्म बजाने लगता है। मेंटल हेल्थ अमेरिका के मुताबिक ये स्थिति एक थिंकिंग ट्रैप यानी सोच का जाल बन जाती है। पुराने घाव हमें यह महसूस करा सकते हैं कि हम बिल्कुल अदृश्य हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। दिमाग में यह विचार पूरी तरह से घर कर जाता है कि मेरी किसी को परवाह नहीं है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? जब यह विचार हावी रहता है तो यह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन असल में उस वक्त हमारा दिमाग सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश में हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा होता है। तो फिर इस दर्दनाक चक्र से बाहर कैसे आएं? ये 3 कदम हमें एक लॉजिकल रास्ता दिखाते हैं। पहला, अपनी उस नेगेटिव मानसिक स्थिति को पहचानें जब वो हावी हो रही हो।
दूसरा, एक गहरी सांस लें, थोड़ा रुकें और खुद से पूछें, क्या ये विचार असलियत पर टिका है या ये सिर्फ किसी पुराने डर की आवाज है? और तीसरा, इसे एक स्वस्थ विचार के साथ एक्टिव तरीके से बदलें। याद रखिए, किसी भी इंसान की अहमियत उसके अतीत के ट्रॉमा या किसी के ठुकरा दिए जाने से तय नहीं होती। इन पुराने विचारों को तोड़ने के लिए लगातार मानसिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए, ये पूरी तरह मुमकिन है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, मजबूती के लिए दिमाग को फिर से ढालना। दिमाग दर्द से कैसे सीखता है? अभी तक हमने बात की कि दिमाग दर्द कैसे महसूस करता है, लेकिन इसका एक दूसरा और बहुत ही खूबसूरत पहलू भी है। हमारा दिमाग सिर्फ दर्द को सह नहीं रहा है, वो असल में हमारे भविष्य के लिए लगातार सीख रहा है। विज्ञान का कहना है कि हर एक दर्दनाक रिजेक्शन और हर एक खुशी भरा आमंत्रण कभी बेकार नहीं जाता। हमारा दिमाग इन सभी अनुभवों को इकट्ठा करता है और अंदर ही अंदर ये सीखता है कि भविष्य में किस पर भरोसा करना है, कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। हमारा दिमाग इस दर्द का इस्तेमाल एक कंपास या दिशा सूचक यंत्र की तरह कर रहा है ताकि हम आगे चलकर ज्यादा गहरे और सच्चे रिश्ते बना सकें। असल में ये दर्द कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे बचाव की एक पक्की तैयारी है। इस एक्सप्लेनर का अंत एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं। शायद लोगों का बदलना दर्द देता है, लेकिन खुद को समझना इंसान को मजबूत बनाता है। अब हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब दुनिया परवाह नहीं करती तो हमारा दिमाग अंदर से क्यों चीखता है। ये विज्ञान है या बायोलॉजी है, और ऐसा होना पूरी तरह से नॉर्मल है। इस दर्द को अपनी ताकत में बदला जा सकता है, अपनी इस अद्भुत प्रणाली को समझा जा सकता है और खुद को आगे बढ़ने का हौसला दिया जा सकता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।